उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब बुझल सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी के मुद्दा में विपक्ष सरकार ऊपर दबाव डाले के पूरा प्रयास करीस। एमे राज्य सरकार के मंत्री के जवाब से सरकार की स्थिति मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो गई रही से। कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल के सवाल रही से कि इस दरी जो धान खरीदी हो है उमें कितना रकबा के धान ला सरकार खरीदी करे है। एक जवाब में संबंधित विभाग के मंत्री दयालदास बघेल के जवाब रही से कि धान के रकबा पिछले बार से कुछ कम है। हालांकि धान खरीदी की मात्रा पिछले बार से करीब 37 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। ये विषय में कांग्रेस के विधायक के कहने रही से कि एकरे स्थिति कांग्रेस डहाद ले लगातार धान खरीदी के समय सीमा बढ़ाए के मांग करे जात रही से, लेकिन सरकार धान खरीदी के समय सीमा केवल 2 दिन बढ़ा के 4 फरवरी के समाप्त कर दी। इस बीच में जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव बचाव के पक्ष में जवाब देके कोशिश करी तो विपक्षी सदस्य मन एकर पर घोर आपत्ति जताई। फिर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दाहाल ने व्यवस्था देगी कि जेकर प्रश्न है वही विभाग के मंत्री ला ही जवाब देना है। ए बीच में संबंधित विभाग के मंत्री दयालदास बघेल के कहना रही से कि धान खरीदी के मात्रा भी बढ़े है और धान खरीदी में धान बेचने वाला किसान की संख्या भी पिछले साल से ज्यादा है। एक सीधे रकबा के विषय ला ज्यादा विवाद के विषय नहीं बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के अध्ययन दल के 16 अधिकारी मन आज सौजन्य मुलाकात करी। ये अधिकारी मन छत्तीसगढ़ के दौरा करत यहाँ के विभिन्न सरकारी योजना, भौगोलिक स्थिति, यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के वर्तमान परिस्थिति और प्राकृतिक संगे संग खनिज संसाधन की जानकारी लेबर यहाँ के भ्रमण करे बर आए हुए हैं। ये अधिकारी मन 120 अधिकारी मन में से 8 अधिकारी मन के 2 दल बनाए गए हैं, जिमन छत्तीसगढ़ के दौरा कर ही यहाँ के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अलग अलग पहलू के जानकारी घलो इकट्ठा कर ही। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बेरा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो मौजूद रही। मुलाकात के बेरा में मुख्यमंत्री अधिकारी मन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ढाले संचालित कल्याणकारी योजना के जानकारी दी। खास तौर से प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, उज्ज्वला योजना समेत दूसर योजना के बारे में चर्चा करी। अधिकारी मन के कहना से कि यहाँ जो नक्सल के समस्या है ओकर पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कैसे काम करे थे। एक जवाब में मुख्यमंत्री यकीन कि अब नक्सल समस्या यहाँ बहुत कम रह गए है और राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से जो विकास कार्य चलत है ओकर से बस्तर क्षेत्र के आदिवासी मन भी अब विकास के रास्ता में जुड़े बर उत्सुक होते हैं। एक सीधी नक्सली समस्या केवल कुछ दायरे में ही सीमित रह गए है। यहाँ महिला समूह के जरिए भी आर्थिक विकास के जो प्रयोजन करे जाते हैं ओकरो बारे में मुख्यमंत्री विस्तार से चर्चा करें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाका में एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाला करीबन 400 आदिवासी छात्र मन पाछू करीबन 1 से 2 महीना से प्राचार्य और उपाचार्य के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप लगा के शिकायत करते हैं। एक बात की प्राचार्य उपाचार्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने से ये 400 छात्र मन नाराज होकर के आज आक्रोशित अवस्था में पैदल मार्च करे पर तैयार हुए। ये छात्र मन करीबन 60 किलोमीटर पैदल चलते हुए सरगुजा मुख्यालय पहुँचे पर अपन आंदोलन की शुरुआत करी। जैसे ही वहाँ के कलेक्टर ला पता चलिस कि 400 छात्र मन 60 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर से मुलाकात करे के प्रयास करते हैं, तुरंत ही सरगुजा के कलेक्टर संदीपन भास्कर विलास गाड़ी से विभागीय अधिकारी मन ला लेकर के आधा रास्ते में छात्र मन रोके की कोशिश करी। क्या है कि एकलव्य में लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि एकलव्य में बच्चों को समस्या थी तो प्रिंसिपल को लेके थी, तो हमने बता दिया कि प्रिंसिपल को लेकर समस्या थी, कुछ कमियां थी, जैसे साबुन मिल नहीं रहा है, किताबें मिल नहीं रही है या खाने का कोई ये है, पढ़ाई के लिए टीचर नहीं है। तो ऐसा समस्या लेके बच्चे निकले थे वहाँ। तो मैंने सुबह मैसेज किया था उनका, बिकॉज इलेक्शन का भी काम चल रहा है, तो मैं 5 बजे आ जाऊँगा, लेकिन शायद बच्चों को ये विश्वास नहीं हम दिलाने ये नहीं पाए कि हम वहाँ आ जाएंगे। तो बच्चे पैदल आ रहे थे, तो जैसे पता चला प्रशासन को तो उन्होंने उनको गाड़ियाँ भी अरेंज करवाई। कुछ बच्चों गाड़ियों से वापस भेज दिया, कुछ बच्चे जिद कर रहे तो बच्चे तो जिद नहीं करेंगे तो फ़ौरन जिद करेंगे, उनका अधिकार है। तो इसलिए वो आए। तो फिर मैं बोला कि इतना दूर से आने से अच्छा है कि 5 बजे उनको वहाँ स्कूल में मिल लेता, लेकिन नहीं मिल पाया। तो वो यहाँ आगे तो मैं यहाँ उनसे बात कर रहे हैं, तो जो भी समस्या है उसका हम निराकरण कर लेंगे। तो बच्चों को हमने समझा दिया है, वो वापस भी जा रहे हैं।
तो किताब का है, उसके बाद टीचर अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उसके बाद किताबें नहीं मिलती, ड्रेस नहीं मिलता है, तेल साबुन ही नहीं मिलता है। मैंने मेरे अधिकारियों से बात किया है, तो आने वाले समय में हम सबकी व्यवस्था वो उन्होंने बता दिया। 1-2 बच्चे बोल रहे कि हमें थोड़ा सा प्रताड़ित किया है, तो उनसे आवेदन लेकर मैंने पूरी जो CSP साहब है उनसे भी बात किया है, तो एक प्रकरण दर्ज भी करेंगे और उन पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। प्रताड़ित करने का अगर किया है नियमानुसार उस पर कार्रवाई। बताया कि करीबन 40 किलोमीटर पैदल चलते हुए जब छात्र मन नवानगर पहुंच के रही तो वहाँ कलेक्टर से उनकर मुलाकात हुई। ये बेरमा कलेक्टर हा छात्र मन ला आश्वासन दिन कि यदि प्राचार्य उपराचार्य के खिलाफ जांच में दोष सिद्ध हो जाही तो मन ला तत्काल कार्रवाई करके सजा दे जाही। फिलहाल प्रभारी उपराचार्य ला वहाँ से हटा दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज राज्य सरकार के महतारी बंधन योजना के ऊपर आपत्ति जताई है। पत्रकार मन से चर्चा करत उनका आरोप रही से कि भाजपा के नेता और पदाधिकारी मन विधानसभा चुनाव के बेरा में लाखों महिला मन से फॉर्म भरवाए रही है और मन ला पहली किस्त दे के वादा घलो करे रही। अब एक फिर काबर फॉर्म भरवाए जाते जबकि पहली ही महिला मन से फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। महतारी बंधन योजना में भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव के दौरान ही लाखों फार्म हर विधानसभाओं में भरा लिए थे और एक एक किस्त उन्होंने 1,000 रुपये पहला किस्त उन्होंने दे भी दिया था। तो आज महतारी बंधन योजना को फिर से दोबारा फार्म भराने क्या हो सकता है? आखिर वो फार्म गए कहाँ? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादे कर मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की माता बहनों को छलने का काम किया और आज फिर लोकसभा चुनाव है, फिर फार्म भराने का काम कर रहे हैं और इतने क्राइटेरिया उन्होंने बांट दिए कि इसका लाभ हर विवाहित महिलाओं को नहीं मिल रहा है और इनका मनसा साफ नहीं है, इनका मनसा नियत साफ नहीं है कि सभी विवाहित महिलाओं को दे सके। क्राइटेरिया में बांटकर भारतीय जनता पार्टी की झूठ एक बार फिर साबित हुई और मोदी जी की गारंटी पूरी तरह से फेल है और महतारी बंधन योजना पूरी तरह से फेल। उनकर कहना रहे से कि महतारी बंधन योजना में जो नवा शर्त जोड़े गए है ओखर से कतकोन महिला मन ये सुविधा से वंचित हो गए हैं, जबकि भाजपा के पदाधिकारी मन चुनाव के बेरे में प्रदेश के हर विवाहित महिला ला 1,000 रुपये महीना दे के वादा करे रही। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में दीपक बैज के कहना रही से कि छत्तीसगढ़ में भी यात्रा के प्रवेश और भ्रमण के दौरान कतकोन इलाका में पार्टी के कार्यकर्ता मन में उत्साह देखे बर मिला थे। संग संग लोकसभा चुनाव में भी यात्रा के कांग्रेस का निश्चित रूप से फायदा मिली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में 8 तारीख से शुरुआत होने जा रही है। हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी जब 8 तारीख को आएंगे, शुरुआत करेंगे रायगढ़ से, फिर 9 और 10 2 दिन छुट्टी रहेगा, 11, 12, 13, 14 तारीख तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, माता बहनों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, यहाँ के व्यवसायी से मिलेंगे और सभी लोगों से मिलकर इस न्याय यात्रा के लिए ऐतिहासिक हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रहेगा ताकि इस न्याय यात्रा से माननीय राहुल गांधी जी का संदेश सभी वर्गों में, पूरे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में जन जन तक पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्य सरकार है महतारी बंधन योजना ला लागू करे के तैयारी शुरू कर दे है। यही कड़ी में हर जिला में हितग्राही मन के जागरूकता पर कार्यशाला के आयोजन करे जाते है। ऐसने कार्यशाला बलौदाबाजार भाटापारा जिला के मुख्यालय में करेगी। एमा कलेक्टर चंदन कुमार महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी मन ला निर्देश दिन की राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक जो भी महिला विवाहित है और पात्र है खुला महतारी बंधन योजना का फायदा जरूर मिलना चाहिए। संगे संग जो महिला विवाहित है लेकिन उनके पास विवाह के पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर वह अपन घोषणा ही एक शपथ पत्र में दे के विवाह प्रमाण पत्र के पूर्ति कर सकत है। ऐसने जेकर पास खुद के मोबाइल नंबर नहीं है वह राशन कार्ड के फोटोकॉपी ले जमा करके भी योजना के लाभ ले सकत है। कलेक्टर के कहना रही से कि कोई भी महिला हितग्राही ला योजना से वंचित नहीं करना है। जहां तक हो सके पात्र महिला उम्मीदवार मन ला योजना के फायदे लेबर खुद ही उनके फॉर्म भरे में मदद भी करना है। कलेक्टर के कहना रही से कि गाँव देहात के महिला मन कतको गाँव जानकारी नहीं हो स्थिति पात्र होने के बाद भी योजना के फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा महिला मन विशेष रूप से मदद करके योजना के लाभ लेके प्रयास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज।
सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा पुलिस 3 फरवरी के रायपुर कवर्धा नेशनल हाईवे मार्ग में मटका गांव के पास हुए शिक्षक के हत्या के मामला में 5 आरोपी मन गिरफ्तार करे है। इनमें मृतक शिक्षक के साला भी मुख्य आरोपी बताए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता पत्रकार मन बताइन कि 3 फरवरी के दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग में मटका गाँव के पास एक युवक की हत्या की सूचना मिली रही से। मृतक की पहचान बेमेतरा के वार्ड नंबर 18 में रहने वाले शिक्षक विजय वर्मा के रूप में करेगी। बताया गया है कि विजय वर्मा के अपन पत्नी के साथ में दहेज के मामला में विवाद चल रही से। यही मामला में मृतक के ओखर साला के साथ भी विवाद हो रही से। आखिर ओखर साला ललित वर्मा अपने एक मित्र के साथ मिलकर के जीजा की हत्या करने की योजना बनाई और ये मामला ला अंजाम दी से। विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति जो जिया स्कूल में अध्यापक हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी नेशनल हाईवे बेमेतरा थाना अंतर्गत पाई गई थी। इमीडिएटली इसमें एक टीम का गठन किया गया जिसमें एडिशनल एसपी एसडीओपी बेमेतरा, टीआई कोतवाली एवं साइबर प्रभारी मयंक के नेतृत्व में टीम गठित की गई और शॉर्ट पीएम में ये साबित हुआ कि उनका धारदार हथियार से मृत्यु पारित की गई है। 302/120 बी के तहत में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान इसमें सामने आया कि उनके जो जीजा है ललित वर्मा, वो पूर्व में पारिवारिक विवाद के चलते पूर्व में उनकी बहन के द्वारा एक 498 की एफआईआर की गई थी और भरण पोषण का मामला अभी चल रहा था। उसके चलते उसको वो मृतक को जिम्मेदार ठहराते थे, अतः उन्होंने उनके मर्डर कारित करने की पूरी योजना बनाई और इसमें एक तुकाराम साहू उसको इस विषय के लिए एंगेज किया और उन्होंने फर्दर असॉल्टर्स को अरेंज करते हुए इस घटना को कारित किया। कुल 5 लोगों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें ललित वर्मा, तुकाराम साहू, नागेश्वर साहू, गुलशन और सोमेश भोसले, और इस पूरी घटना को कारित करने में लगभग 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें 1,90,000 बरामद किए गए हैं और साथ ही घटना कारित करते समय 3 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे, तो वो मोटरसाइकिल और जिस घटना में प्रयुक्त हथियार से तेज धारदार हथियार जिससे मृत्यु पारित की गई थी उसको भी जब्ती कर लिया गया। फिलहाल पकड़े गए 5 आरोपी से पूछताछ करे जाते और घटना के संबंध में और भी जानकारी जुटाए के प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बस्तर में नक्सलवाद ला खत्म करे पर राज्य सरकार हा कमर कस के तैयारी शुरू कर दे है। एकर कड़ी में संवेदनशील अंदरूनी इलाका में विकास करे के संगे संग पाछू 2 महीना में नक्सलगढ़ के नाम से चर्चित अंदरूनी क्षेत्र में 5 नवा शिविर बनाए गए हैं, जेमा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन ला तैनात करने गए है। एक संगे संग जिला प्रशासन और जिला पुलिस घरों वहाँ बुनियादी सुविधा के विकास में लोगन मन के सहयोग करत है। खासतौर से माओवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधा के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिए जाते हैं। इस संबंध में बीजापुर के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्षणीय के कहना है कि पाछू 2 महीना में बीजापुर जिला के अंदरूनी इलाका में केंद्रीय सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ सरकार के 5 नया शिविर खोले गए हैं, जेकर से वो क्षेत्र में उपेक्षित और शोषित गरीब ग्रामीण मन के जीवन में नवा सुख सुविधा के विस्तार करे जा सके। इनका विकास होता है और ग्रामीणों से जिस प्रकार से मांग आती है कि उनको शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जानी चाहिए, तो उसमें अगर मान लीजिए कि हम CF या CRP का अगीता है तो सर्वप्रथम CRP की अपनी स्तर पर वहाँ पर शिक्षा की इत्यादि की व्यवस्था करती है। बाकी फिर हम प्रशासन के माध्यम से भी संपर्क स्थापित कर वहाँ पर यथासंभव स्कूल भी स्थापित करते हैं। पिछले 2 माह के अंदर हमने 5 नवीन कैंप खोले हैं अंदरूनी क्षेत्रों में और इन कैंपों की माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जो समाज का आखिरी वर्ग है, जनता का वंचित वर्ग है, उस पर शासन द्वारा जो भी सुख सुविधा प्रदान की जा रही है वो सब उस तक पहुँचें। तो इस दिन की हम कैंप को स्थापित करते हैं तो हम एक समेकित और एकीकृत विकास केंद्र के तौर पर हम इनका आगे ले जाते हैं और इसी के माध्यम से सड़क, पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी ये सब हम प्रदान करते हैं जनता। पुलिस अधीक्षक के कहना है कि अंदरूनी इलाका में जैसे ही नवा शिविर खुलते तो ग्रामीण मन विश्वास करे लग जाते हैं कि अभी हाँ विकास के काम तेज हो जाए। काबर की माओवादी मन कतको गाँव सड़क बने की तैयारी ला भी
अपन विस्फोट से या हिंसक घटना से प्रभावित करे के प्रयास करते हैं, लेकिन जब केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान में तैनात होते हैं तो वहाँ सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, सामुदायिक भवन जैसे विकास कार्य तेज हो जाते। एक से बीजापुर क्षेत्र में एक नवा बदलाव के लहर देखे बर मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के किसान मन बिजली कटौती के परेशानी ला लेके आज प्रशासन से चर्चा करी। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के कतकुन गांव में बिजली की समस्या लगातार देखे बर मिला थे। एक से किसान मन काफी परेशान हैं। ओमन आज बिजली विभाग के दफ्तर में जाके वहाँ अधिकारी में से चर्चा करी और केन की पाछू 8 से 9 महीना हो गए है यहाँ लगातार बिजली के कटौती करे से समस्या देखे बर मिला थे। ए बेरमा किसान मन के कहना सी कि वन के सिंचाई के काम भी बिजली के कटौती के कारण प्रभावित हुआ थे। 5-7 गांव के किसान जो है आज बेमेतरा बिजली ऑफिस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये अटल ज्योति से 1.5 महीने से के आसपास से कनेक्शन जो बंद कर दिया गया है। किसान बहुत परेशान है। आए दिन ये ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकारी जो है फालतू बात करते हैं, झूठ बोलते हैं कि 2 दिन में चालू कर देंगे। आज 1.5 महीने से इनको गुमराह किया जा रहा है और अधिकारियों से मिलने पे कहते हैं कि ये सरकार के खिलाफ ये बात करते हैं, सरकार को बदनाम करने का साजिश चल रहा है। यहाँ पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज भी आश्वासन दिया है कि बुधवार 12 बजे तक आपको बिजली देंगे। अगर बुधवार 12 बजे तक बिजली नहीं मिलती हमें तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और सीएम के पास जा करके इसकी सूचना देंगे। बिजली की समस्या है। मैं किसान आ रहा हूँ और साथ में और मतलब गांव के सदस्य हवे 2 घंटा लाइन देते, मतलब 24 घंटा में सिर्फ 2 ही घंटा लाइन मिला थे और बोलते जब फ़ोन करथन था 2 दिन में ऐसे करके पूरा बेवकूफ़ बनावा थे। लोड शेडिंग करके पूरा बिजली ला दूसरे तरफ में मन खपत करा थे कहीं ना कहीं। और बोलते कि किसान के लिए मतलब बिजली के कौन पास कमी है। भाई फैक्ट्री और यही ला बंद करके बताना शहर में सौंदर्यीकरण करे बड़े मतलब बिजली चाहिए। लन फन दुनिया भर के फोकट में मतलब यूज़ करे बड़े मतलब बिजली चाहिए। लेकिन एक तरफ बोली कि बिजली बचत करो, कोयला बचत करो। अरे कहाँ से बचत होगा भाई? तुम सौंदर्यीकरण जरूरी है कि किसान को पानी जरूरी है? किसान के जीवन का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है। मतलब किसान जिए चाहे मरे, उसको सिर्फ वोट लेने का वो समझा जा रहा है, सिर्फ जरिया बना लिए हैं वोट लेने का, और कुछ नहीं है किसान को उससे ज़्यादा। उन्हें किसान मन के शिकायत के जवाब में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर गुलाब साहू के आश्वासन रही से कि अब जल्दी ही बिजली विभाग डहार ने बिजली कटौती ला दूर करे बर समस्या के निराकरण करे जाते। जल्दी ही ये समस्या ला हल करे जाही, जेकर से किसान मन ला भविष्य में सिंचाई के काम में कोनो किस्म के परेशानी झन होए। जो यहाँ पे 220 के सब स्टेशन है गुनरपुर में, वहाँ पे जो 40 में ट्रांसफार्मर लगा, कुछ 63 एमवी करना है, उसी काम चल रहा है। वो काम लंबा काम है, बहुत बड़े इक्विपमेंट है वो, और हम बुधवार तक उसको चालू कर देंगे। अभी वाकई में किसानों की समस्या है। ये क्या बहुत बड़ा काम है, कई करोड़ काम रहता है, इसमें बहुत टाइम लगता है और बड़ा इक्विपमेंट लगता है। इसकी सैंक्शन स्वीकृति और काम करने में बहुत अधिक समय लगता है। वर्तमान में वहाँ पे 240 में ट्रांसफार्मर लगा, उसमें एक ही ट्रांसफार्मर अभी चालू है। एक ट्रांसफार्मर को हम 40 से 63 कर रहे हैं, इसी कारण समय लग रहा है। इसी कारण किसानों को न पर्याप्त बिजली दे पा रहे हैं। बुधवार सुबह 12 बजे तक हम बिजली दे देंगे किसानों को। किसान मन के कहना रही से कि यदि 1 से 2 हफ्ता के भीतर में ये बिजली कटौती की समस्या हल नहीं हुई तो मन कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ आंदोलन शुरू करही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा जिला के रेंगाखार इलाका में जय भोरमदेव बस झलमला के पास में घाटे के तीर में पलट गई, जेकर से बस में सवार 25 यात्री मन घायल हो गए। बस में 50 यात्री मन सवार रहे, जिनमें से 25 मन ला हल्का या गंभीर चोट आए है। घायल मन में से 15 यात्री मन ला रेंगाखार में, 10 यात्री मन ला झलमला के सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज पर भर्ती कराए गए है। ये मामला जिला के झलमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज करे गए है। पुलिस घटना के कारण के जाँच करत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महासमुंद पुलिस सिंघोड़ा इलाका में एक बोलेरो गाड़ी ला छापा मार के जब्त करके ओमा छुपा के रखे गए करीब 50 किलो गांजा बरामद करे है। एक गांजा की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताए गए है। पुलिस के अनुसार गांजा परिवहन करने वाला 6 आरोपी मन मध्य प्रदेश के निवासी बताए गए हैं। ये मन उड़ीसा से गांजा लेके मध्य प्रदेश जात रही हैं, लेकिन सीमावर्ती इलाका में लगातार लोकसभा चुनाव की स्थिति जांच की कार्रवाई तेज कर दी गई है।
यही पाई के मुखबिर से सूचना से ये कार्रवाई करेगी से पुलिस के कहना है कि अवैया दिन में घलो जांच के अभियान और तेज करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो ये रही सवार आज के प्रमुख शोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार पूरा टीम ले दो बिदागरी। जय जवाहर। उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्लंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। शोर संदेश द बज उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उत्लंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्लंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्लंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्लंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्लंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्लंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो। हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।